फिल्म की शुरुआत हमें एक प्लेनेट से दिखाई जाती है जो पूरी तरह बंजर है और वो प्लेनेट अर्थ है, जहां हम एक स्पेसक्राफ्ट को देख पाते हैं जो वहां डिपार्ट हो चुका है और साथ ही उसमें से हम एक टॉल ह्यूमनॉइड एलियन जैसे शख्स को देख पाते हैं जो खुद के पास रखे हुए एक ब्लैक ड्रिंक को कंज्यूम करता है, जिससे उसकी बॉडी धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होती है। साथ ही पास ही के वाटरफॉल में उसके डिसॉल्व हुए बॉडी के पार्ट्स पानी में मिलना शुरू हो जाते हैं और एक डीएनए फॉर्म हो जाता है, जिसके बाद ये कहानी 2089 की तरफ बढ़ती है, जहां हम एक आर्कियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ और उसके बॉयफ्रेंड चार्ली को देख पाते हैं, जिन्हें एक स्टार मैप मिला है, वो भी स्कॉटलैंड में, जिस मैप में वो लोग अक्सर इंसानों को किसी उनसे साइज में डबल इंसानों की पूजा करता हुआ नोटिस किया गया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो सभी लोग किसी स्टार की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और साथ ही उन्हें ये मैप सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कंट्री के अलग अलग लोकेशन पर मिला है, जबकि उनका ये मानना है कि पुराने समय में कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं कर पाता था, तो उनके लिए एक जैसे चित्र बनाना असंभव है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद ये किसी तरह का उनके लिए इन्विटेशन है, वो भी उन्हें बनाए गए जो भी चीज है उसके द्वारा, कि वो लोग उस लोकेशन तक पहुंच ये जान सके कि इंसानों को क्यों और किस लिए बनाया गया था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने उस प्लेनेट को भी खोज निकाला है जिस क्षेत्र में लोग उस स्टार को पॉइंट कर रहे थे, जिस प्लेनेट का नाम LV223 है, और वो सभी वहां जाने का डिसीजन बनाते हैं क्योंकि उन्हें इसी काम के लिए अपॉइंट किया गया है, वो भी वेल इन कॉर्पोरेशन के द्वारा। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम पीटर को देख पाते हैं जो काफी बुजुर्ग है और साथ ही वेल इन कॉर्पोरेशन का CEO भी, और उसे ही इस बात की जानकारी चाहिए कि इंसान को क्यों और कैसे बनाया गया, जिस वजह से ही उसने 17 लोगों की टीम को अपॉइंट किया है और वो उन लोगों को फंड करने वाला है ताकि वो लोग स्पेस में जाकर उस रहस्य का पता लगा सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो सभी स्पेस में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके साथ साथ उन सभी को हाइपर स्लीप में डाल दिया जाता है, जिन्हें मॉनिटर करने का काम डेविड नाम के एक एंड्रॉइड को दिया गया है। और लगभग 4 सालों के बाद दिसंबर 2093 में वो लोग उस प्लेनेट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, और जैसे ही प्लेनेट के करीब पहुंचते हैं तो वो सभी अपने हाइपर स्लीप से उठकर खुद को रेडी करते हैं और उस प्लेनेट का सर्वे करते हैं, जिस सर्वे में उन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट पर जीवन मौजूद ही नहीं। लेकिन उसी के साथ उन लोगों की नजर एक पिरामिड जैसी चीज पर पड़ती है, जिसे इंस्पेक्ट करने के लिए वो लोग अपने प्रोमेथियस शिप को वही पास ही में लैंड कर देते हैं, जिन्हें इंस्पेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन जेनिक और विकर्स स्पेसशिप में ही उनका वेट करते हैं। और जैसे ही वो लोग उस पिरामिड के अंदर आगे बढ़ते हैं तो डेविड के हाथ एक स्लाइमी ग्रीन मटेरियल लगता है, साथ ही कुछ बटन्स की मदद से वो वहाँ की कुछ रिकॉर्डिंग्स चलाने में कामयाब होता है, जो रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि होलोग्राम है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जो भी शख्स यहाँ मौजूद थे वो काफी हड़बड़ी में यहाँ से भागने की फिराक में थे, लेकिन उनमें से एक इंजीनियर पास ही की डोर पर गिर गया था, जिस कारण उसका सर धड़ से अलग हो गया। और जैसे ही वो लोग उसी रास्ते की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें उसी शख्स का शव नजर आता है जिसका सर डोर के उस पार है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि डेविड जो काफी ही एडवांस एंड्रॉइड रोबोट है, तो उसने उस स्लाइमी मटेरियल से उन लोगों की कुछ लैंग्वेजेस को जान लिया था, साथ ही कुछ पासवर्ड भी उसे पता चले थे, जिस कारण वो उसकी मदद से उस बड़े से डोर को ओपन करने में कामयाब होता है। और जैसे ही वो सभी उसे एक्सप्लोर करने के लिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले नजर उनकी उसी ह्यूमनॉइड हेड पर पड़ती है, साथ ही काफी सारे स्टोन सिलेंडर पर और दीवार पे बने हुए अजीब से स्टैचू की तरफ भी। लेकिन देखते ही देखते दीवार पे बने हुए स्टैचूज अपना आकार बदलना शुरू कर देते हैं, मानो जैसे उन सभी के प्रेजेंस से यहाँ का वातावरण चेंज हो गया है, जिस कारण वो सभी यहाँ से जल्द निकलने का डिसीजन बनाते हैं, वो भी उसी ह्यूमनॉइड हेड को अपने साथ ले जाते हुए। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन सभी की नजर उसी स्टोन सिलेंडर पर पड़ती है जिसमें से कुछ ब्लैक लिक्विड जैसा निकल रहा होता है। पर जैसे कि वातावरण खराब होता जा रहा है, जिस वजह से सभी लोग अपने स्पेसशिप पर वापस जाने का डिसाइड करते हैं, जिस बीच हम देख पाते हैं कि डेविड सभी लोगों से छुपकर उस स्टोन सिलेंडर को अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ हम दो शख्स को देख पाते हैं जो इन सारी खोजों से काफी डिस्कम्फर्ट हो गए थे, जिस वजह से उन दोनों ने पहले ही स्पेसशिप पर जाने का डिसीजन तो बना लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग
रास्ता भटक गए और उन दोनों के अलावा जैसे कि सभी लोग स्पेसशिप में रिटर्न आ चुके हैं तो जेनेट उन दोनों से कनेक्ट कर उन्हें कहता है कि वो लोग कल सुबह उन्हें लेने के लिए आ जाएगी क्योंकि वातावरण बिल्कुल भी ठीक नहीं, जिस वजह से आज की रात उन दोनों शख्स को उसी केव में काटनी होगी। और स्पेसशिप में पहुंचते ही वो सभी उसी ह्यूमनॉइड हेड पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, जिसे शॉक दिया जाता है तो वो कुछ समय के लिए मूवमेंट तो दिखाता है लेकिन थोड़े ही वक्त में वो एक्सप्लोड हो जाता है। और जैसे ही वो लोग उसके डीएनए को मैच करते हैं ह्यूमन से तो उन्हें पता चलता है कि उनका डीएनए एग्जैक्ट ह्यूमन जैसा है, यानी कि जिन लोगों की भी यहाँ मौत हुई है वो उनके पूर्वज थे। साथ ही दूसरी तरफ हम डेविड को किसी से बात करता हुआ पाते हैं लेकिन वो शख्स हमें नजर नहीं आता, जिसके साथ साथ वो सिलेंडर को ओपन करता है जिसमें से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था और उनमें से ही एक लिक्विड का थोड़ा सा बूंद लेकर वो चार्ली के पास पहुंच उसके ड्रिंक में डाल देता है, उससे ये सवाल करते हुए कि उसे उसका अस्तित्व और उसे क्यों बनाया गया था इसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वो किस हद तक गुजर सकता है, जिसके जवाब में चार्ली सिर्फ उसे इतना ही कहता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, जिस कारण ही डेविड ने उसे वो ड्रिंक ऑफर की और हम देख भी पाते हैं कि चार्ली उस ड्रिंक को पी भी जाता है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो उस ब्लैक लिक्विड को हमने फिल्म के स्टार्ट में ही देखा था, वो भी उसी एलियन ह्यूमनॉइड के हाथ में, जो शायद नई प्रजाति की जन्म के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डेविड ये जानना चाहता है कि उस ब्लैक लिक्विड से अब कौन सा जीव या जंतु जन्म लेगा, जिसके बाद हम चार्ली और एलिजाबेथ के बीच करीबिया देख पाते हैं और साथ ही स्ट्रक्चर के अंदर हम स्नेक लाइक जैसे क्रिएचर को नोटिस कर पाते हैं जो मिलबर्ग के पास पहुंच उसे मार देता है और साथ ही फिफियल के हेलमेट को किसी अजीब से लिक्विड की मदद से मेल्ट कर देता है, जिस कारण उसका फेस भी पूरी तरह जल जाता है, जिस कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि चार्ली की आँख खुल चुकी है जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं, यानी कि वो खुद के अंदर कुछ चेंजेस नोटिस कर पाता है, पर खुद की हालत को इग्नोर कर वो अपने क्रू मेंबर्स को लेने के लिए रिटर्न जाता है तो हम देख पाते हैं कि उन्हें मिलबर्न की डेड बॉडी मिली है जिसमें से उन्हें वो स्नेक लाइक क्रिएचर निकलता हुआ दिखता है। साथ ही हम डेविड को भी देख पाते हैं जो अपनी टीम से सेपरेट हो चुका है और वो एक कंट्रोल रूम को डिस्कवर करता है, जिसके साथ साथ उसे ये भी समझ आता है कि वो लोग किसी पिरामिड में नहीं बल्कि एक स्पेसशिप में हैं, जिसकी लास्ट लोकेशन अर्थ की डाली गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ रह रहे लोग अर्थ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन उसी के साथ उसे हाइपर स्लीप में सोता हुआ एक सर्वाइवल नजर आता है, पर चार्ली की हालत ठीक नहीं जिस वजह से सभी लोग वापस प्रोमेथियस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मिशन डायरेक्टर विकर उन सभी को चार्ली से दूर हटने के लिए कहती है और उसे शिप में चढ़ने से मना कर देती है, पर उसके साथ ही उसे शिप में ले जाना चाहते हैं जिसके लिए विकर अग्री नहीं करती है और एक फ्लेम थ्रोवर की मदद से उसे जला देती है और उसकी मौत के कारण एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है, जिस पर जब मेडिकल स्कैन्स किए जाते हैं तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर वो बिलीव नहीं करती, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, पर अकॉर्डिंग टू शॉ उसे डॉक्टर्स ने बताया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती, जिस वजह से डेविड उसे सच बताता है कि वो कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक एलियन है। साथ ही वो 3 महीनों की प्रेग्नेंट है और वो बच्चा जल्द ही बड़ा हो जाएगा जिस पर वो लोग रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन शॉ काफी घबरा जाती है और उसे जल्द से जल्द सर्जरी कर उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन डेविड ऐसा ना करते हुए उसे बेहोश कर देता है और जैसे ही कुछ समय बाद शॉ की आँख खुलती है तो वो जल्द से ऑटोमेटेड सर्जरी टेबल पर जाकर खुद की बॉडी में से उस बेबी को निकाल देती है जो दिखने में अजीब स्क्वेड जैसा है, पर वो उसे खत्म नहीं करती बल्कि उसी के साथ साथ उसे पता चलता है कि वेलेन विकर का फादर है जो प्रोमेथियस शिप में ही उनके साथ मौजूद था और हाइपर स्लीप में तब से उनका वेट कर रहा था, वो भी इंजीनियर्स को ढूंढने का, ताकि वो इंसानों को बनाने वाले लोगों से मिलकर ये पूछ सके और ये एक्सप्लेनेशन ले सके कि कैसे मरा ना जाए। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वेलेन जिंदगी भर जिंदा रहना चाहता है जिस कारण ही उसने इस प्लान को एग्जीक्यूशन दिया।
साथ ही डेविड वेलेंट से ही बातचीत कर रहा था और उसने ही उसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि फीफिल प्रोमेथियस पे रिटर्न आ चुका है, जो आते ही उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से कुछ क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं और जेनेक उसे जलाने में कामयाब होता है, जिससे फीफिल की भी मौत हो जाती है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि डेविड शॉ और बाकी सभी को बताता है कि वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में इंजीनियर्स का मिलिट्री बेस था, जहां उन लोगों पर उन्हीं के बायोलॉजिकल वेपन्स ने हमला कर दिया, जिस पर उन्होंने कंट्रोल खो दिया था। साथ ही वो सभी अर्थ पर लौट रहे थे उसी स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि स्पेस क्राफ्ट भी है, ताकि वो लोग अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकें। जो सेम चीज वो वेलेंट को बताता है, लेकिन वेलेंट उसकी बात ना सुनते हुए उसी स्ट्रक्चर में जाने का डिसीजन लेता है और डेविड उस इंजीनियर को उसकी हाइपर स्लीप से जगाता है, जिसके बाद वो उस इंजीनियर को उसी की भाषा में समझाने लगता है कि एक्चुअल में वेलेंट को उसे क्या चाहिए, जिसके रिस्पॉन्स में इंजीनियर डेविड का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। साथ ही वेलेंट और वहां मौजूदा हर एक लोगों को खत्म करते हुए वो उसी स्पेस क्राफ्ट को एक्टिवेट करता है और सीधा अर्थ की तरफ उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलता है। जो इन्फॉर्मेशन शॉ के पास भी मौजूद है, वो सीधा उस स्पेस क्राफ्ट से निकलते हुए जेनेक को वार्न करती है कि उन्हें उस इंजीनियर की स्पेसशिप को रोकना होगा, वरना वो अर्थ पर मौजूदा हर एक लाइफ फॉर्म को खत्म कर देगा। जिस वजह से जेनेक और उसकी टीम ये डिसीजन लेती है कि वेपन ना होने की वजह से वो लोग उस शिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेरेमोथियस की मदद से वो लोग उस एलियन क्राफ्ट को तो डिस्ट्रॉय ही कर सकते हैं, जिस कारण जेनेक और उसके क्रू मेंबर्स पेरेमोथियस शिप को एलियन के क्राफ्ट से टकरा देते हैं, जिस कारण वो एलियन शिप और पेरेमोथियस दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वही हम विकर को देख पाते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट के पोर्ट से बचती हुई तो निकली थी, पर अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर्स की स्पेस क्राफ्ट के कारण वो पूरी तरह कुचली जाती है। और जैसे ही शॉ उस लाइफ बोट को चेक करने के लिए पहुंचती है, तो उसे वही एलियन नजर आता है जिसे उसने अपने पेट से निकाला था, और अब वो साइज में काफी ही बड़ा हो चुका है, जिसे देख वो काफी घबरा जाती है। साथ ही वह इंजीनियर पहुंच शॉ पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे बचने के लिए शॉ उसी एलियन ऑफ स्प्रिंग को रिलीज करती है, जो उस इंजीनियर पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद शॉ उस लोकेशन से निकल काफी घबराई हुई होती है, तो उसी दौरान डेविड उसे कनेक्ट करते हुए यही कहता है कि वो उसे वापस अर्थ पर ले जा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें डेविड के कारण ही हुई थी, जिस वजह से शॉ से मना कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी हेल्प करने का डिसीजन बनाती है। लेकिन उसे अर्थ नहीं जाना, बल्कि उस इंजीनियर के होम वर्ल्ड जाना है, ताकि वो ये अंडरस्टैंड कर पाए कि उन्होंने ह्यूमन को पहले बनाया क्यों, और अगर बनाया तो उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हैं। और डेविड की हेल्प की मदद से वो इंजीनियर की एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने में कामयाब होती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से सीधा LV-223 के लिए निकलते हैं। और उनके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि उस इंजीनियर के चेस्ट के अंदर से एक क्रिएचर बाहर आता है।